एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये कुंजाइट का क्रिस्टल है, ठीक है, ऐसे ही ये डिजायर लव का क्रिस्टल है। रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, आप इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, ठीक है। कुंजाइट इज द बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट इज दिस लव डिजायर, ठीक है। सो या आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इश्यूज फेस कर रहे हो, आप इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हो। और भी प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपको, ओके। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो ये जस्ट कैन गो एंड चेक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। अलोननेस, पहला ही कार्ड अलोननेस। सेकेंड इज ऑर्डिनरीनेस, स्लोइंग डाउन, प्लेफुलनेस, गिल्ट, ट्रस्ट, rebirth, creativity, thunderbolt, traveling। ग्रेट। चलो इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इस डेक से, ठीक है। चलिए अलोननेस, वाई अलोननेस इज हियर। अच्छा, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 8। 1 and 8 are highlighted numbers today, ठीक है। पहला ही कार्ड अलोननेस का है, लेट्स चेक आउट व्हाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जस्टिस, सी जस्टिस। हो सकता है आप ये फील करते हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है, हो सकता है आप ये फील करते हो कि आपके साथ चीजें फेयर नहीं हुई है इस कनेक्शन में। आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया, आपने बहुत प्यार दिया इस इंसान को, लेकिन फिर भी आपको, मुझे नहीं लगता इस रिलेशनशिप में कुछ भी रिसीव हुआ है। इस रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं है, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। बट आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन रियलिटी यहाँ पर कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान भी इस अलोननेस को फेस कर रहा है। इस इंसान को अलोननेस मिली है, इस इंसान को अकेलापन मिला है, और ये आपकी जस्टिस ही है, ठीक है। जिस मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों नजर आ रहा है जैसे इस इंसान ने आपसे ज्यादा भरोसा दूसरे लोगों पर करा है, अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर आपसे ज्यादा भरोसा करा है इस इंसान ने। कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनके वेलविशर नहीं थे, लेकिन वो इनके वेलविशर होने का नाटक करते थे। मुझे इनके आसपास का सर्कल, यानी इनके जो भी फ्रेंड्स और फैमिली है, ठीक है, वो बहुत ही टॉक्सिक नजर आ रहे हैं। हो सकता है जो लोग इनके आसपास हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुत सेल्फिश हैं। वो लोग इनका सिर्फ आपके पार्टनर का फायदा उठाना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू यूज योर पार्टनर, ठीक है। कुछ बेनिफिट मिलता है उनको आपके पार्टनर से, ठीक है, पैसों का, उनके पोजीशन का, किसी चीज का बेनिफिट मिलता है उन लोगों को, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के फायदा उठाना चाहते थे। आपने कई बार इस व्यक्ति को बताया था कि आप तो, कि भाई तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही सेल्फिश हैं, वो वैसे नहीं है जैसा तुम सोचते हो, लेकिन कभी आपके पार्टनर ने आप पर भरोसा नहीं करा। मुझे लगता है इस इंसान ने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं करा। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं इस इंसान को आप पर हमेशा। आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दूसरे लोगों को देना। आपको लगता है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, लेकिन डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस करा है, आपके साथ जस्टिस करा है। हो सकता है ये जस्टिस आपके सामने नहीं आया अभी तक, ठीक है। हो सकता है अभी तक ये चीज आपके सामने नहीं आई कि आपके साथ जस्टिस हो चुका है, आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिल चुका है, लेकिन रियलिटी में आपके साथ जस्टिस हो चुकी है, क्योंकि इस इंसान को वो सब लोग छोड़कर जा चुके हैं जिन लोगों पर ये आपसे ज्यादा भरोसा करते थे, जिन लोगों पर ये आपसे ज्यादा विश्वास करते थे। तो वो सब लोग इस इंसान को अकेला कर चुके हैं, ठीक है। वो सब लोग इनसे दूर हो चुके हैं, इनको छोड़कर जा चुके हैं। आपके पार्टनर ने कोई बुरा फेज देखा है अपनी लाइफ में, कोई बहुत ही बुरा फेज। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत ही बुरा फेज देखा, या तो इनको कोई पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कोई डाउनफॉल आया था इनकी लाइफ में, जिसके बाद
इन्होंने जब लोगों से मदद मांगी, उन्हीं लोगों से मदद मांगी जिन लोगों पर ये इतना भरोसा कर रहे थे, तो उन लोगों ने इनकी मदद करने से मना कर दिया। आपके पार्टनर के सामने उन लोगों की रियलिटी आई है ऐसी सिचुएशन में। कई बार जब बुरा वक्त भी आता है ना, तो वो भी आपको लोगों की असलियत दिखा देता है आपके जीवन में, और इस इंसान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इस इंसान के जीवन में कोई बुरा वक्त आया और इसने देखा है कि लोगों की असलियत क्या थी, कौन लोग इनके अपने थे, कौन लोग इनके पराये थे, और आज ये खुद अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। उन सब लोगों को ये लेट गो कर रहे हैं, उन सब लोगों से कट ऑफ कर रहे हैं जिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने इनको नहीं समझा। तो यस, इन्हें रियलाइज करवाया है यूनिवर्स ने, इन्हें आपको जस्टिस मिली है इस कनेक्शन में। तो ये मत सोचो कि आपको जस्टिस नहीं मिली है। अब इनकी लाइफ में कुछ भी, यहाँ पर भी देख रहे हो ना, कार्ड का नाम क्या है, ऑर्डिनरीनेस। इनकी लाइफ में कुछ खास बचा नहीं है, नथिंग। और ये आपकी नीयत को भी जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं कि आपका प्यार कितना सच्चा था इनके लिए, आपका प्यार कितना प्योर था। आपने इन्हें वो फील करवाया जो इन्हें कोई और फील नहीं करवा पाया, आपने इन्हें वो महसूस करवाया जो इन्हें कोई और महसूस नहीं करवा पाया, क्योंकि इन्हें कभी ऐसा प्यार किसी से हुआ ही नहीं जैसा प्यार इन्हें आपसे हुआ। और जब आपको फर्स्ट टाइम लव होता है ना, आप उन इमोशंस को समझ नहीं पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो समटाइम कि यार ये क्या है। ठीक है, आप उन इमोशंस को निगलेक्ट करने की कोशिश करते हो, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हो। यही चीज आपके पार्टनर ने करी। जब उन्हें आपसे भी कहीं ना कहीं बहुत डीपली कनेक्ट हुए, अटैच हुए वो आपसे, तो वो समझ नहीं पाए उस इमोशन को, वो उसे निगलेक्ट कर रहे थे। ये बेसिकली आपसे, अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है या आपको सेपरेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है जैसे इस इंसान ने उस अटैचमेंट से भाग रहे थे, जो अटैचमेंट इन्हें आपकी तरफ फील हो रही थी। या आपके साथ कनेक्ट तो हो रहे थे बहुत स्ट्रांगली, लेकिन ये उस कनेक्ट होने को समझ नहीं पा रहे थे, उस कनेक्ट होने से बच रहे थे। लेकिन यूनिवर्स तो उन्हें आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा था, समझ रहे हो आप। तो आपने वो इमोशंस इस इंसान को फील करवाए जो इन्हें कोई और फील नहीं करवा पाया। आज भी यहाँ पर स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, टावर का कार्ड है, चाहे नो कॉन्टैक्ट, टोटल सेपरेशन की एनर्जी में इस समय आप होंगे, लेकिन आपकी कमी को ये आज भी महसूस करते हैं, आपके एब्सेंस को ये आज भी फील करते हैं। आज भी आपके ना होने के बाद भी ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को फील करते हैं। और अगर आपके माइंड में कहीं ये चीज थी कि ये इंसान मुझे भूल गया होगा, या इस इंसान ने तो मुझे अपने दिल दिमाग से निकाल दिया होगा, तो नहीं, ये इंसान आज भी आपको नहीं भूला है। हाँ, ये अपने इमोशंस अपने चेहरे पर नहीं आने देते हैं। आपके पार्टनर ऐसे नहीं है जो अपने इमोशंस को अपने चेहरे पर आने दें। हो सकता है आपके इमोशंस आपके चेहरे पर आ जाते हैं, आप क्या फील कर रहे हो आपके चेहरे पर आ जाता है, लेकिन आपके पार्टनर के चेहरे पर जल्दी से नहीं आता। वो अपने इमोशंस को छुपाना, सप्रेस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इंसान जानते हैं कि इनसे क्या गलतियां हुई, इन्हें रियलाइज हो चुका है अपनी मिस्टेक्स। मुझे ऐसा दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि इस इंसान को अपनी गलतियां नजर आ चुकी है। इन्हें नजर आ चुका है कि इन्होंने क्या मिस्टेक्स और क्या गलती करी थी इस कनेक्शन में। इन्हें ऐसा भी महसूस होता है कि जो भी गलतियां इन्होंने करी थी, आप उनके लिए कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। लेकिन इनकी इंटेंशंस क्या है? इनकी इंटेंशन है 7 ऑफ कप्स। ये आपसे एक और मौका चाहते हैं, एक लास्ट चांस ये आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें एक और मौका दो और ये अपनी गलतियों को सुधारेंगे। ये आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये आपको सारी खुशियां देंगे, ये आपको सारी हैप्पीनेस देंगे, आपको वो प्यार, वो अटेंशन देंगे जो आप सच में डिमांड करते हो अपने कनेक्शन में। तो ये आपसे बस एक और लास्ट चांस चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो, ये चाहते हैं आप पास्ट की सारी बातें भूल जाओ, इनके साथ एक नई शुरुआत करो। ये आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं। ये इंसान आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि आप में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आपने बहुत कुछ करा है, बहुत एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में, लेकिन अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में और अपने प्यार को आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं। तो ये इनकी इंटेंशंस हैं। गिल्ट की एनर्जी है यहाँ, क्यों गिल्ट की एनर्जी यहाँ क्यों है? एम्प्रेस। आप इनके जीवन की एक एम्प्रेस रहे हो, यानी आप इनके जीवन में एक ऐसे इंसान रहे हो जिसके साथ इन्हें बहुत कंफर्टेबल फील होता था। आप इनका कंफर्ट जोन था, आप इनका कंफर्ट स्पेस रहे हो हमेशा। जब भी इन्हें जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती थी, भी शायद आप इन्हें सपोर्ट करते थे, आप कोई सोल्यूशन देते थे, आप इनकी हेल्प करते थे, आप इनको हर तरीके से, जिस भी तरीके से आप इन्हें सपोर्ट कर सकते थे आप करते थे, या आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते थे। आप इनका हमेशा से कंफर्ट जोन, एक कंफर्ट स्पेस रहे हो जिसको ये खोना नहीं चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको खो दिया ना, तो ये जिंदगी भर पछताएंगे। गिल्ट की एनर्जी है, एक्सट्रीम गिल्ट होगा इस इंसान को, एक्सट्रीम रिग्रेट होगा इस इंसान को कि इन्होंने ऐसा क्यों करा। तो दे विल बी इनटू दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट। वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो यस, ये इंसान एक्सट्रीम गिल्ट की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये किसी भी हाल में आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी, बट ये भी जानते हैं 2 ऑफ कप्स कि आपका भरोसा जीतना इतना आसान नहीं होगा।
आप शायद उन लोगों में, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, और यस आप इमोशंस में नहीं बहते हो। इस इंसान के साथ आप इमोशंस में ज़रूर बहे हो, लेकिन आप वैसे बहुत प्रैक्टिकल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो खुलकर एक्सप्रेस कर लेता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस कि आप एक ऐसे इंसान भी हो जो आप फील करते हो, आप कह देते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को उस चीज़ से बुरा लगेगा। आपके अंदर भी पेशेंस की कमी मैं देख पा रही हूँ। आपके भी कुछ इमैच्योर एक्शंस रहे हैं, ठीक है। आप नहीं, आपकी तरफ से मैच्योरिटी नहीं दिख रही है मुझे, थोड़ा-सा आपको इम्प्रूव उसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर भी थोड़ी बहुत इमैच्योरिटीज़ रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ बेसिकली है कि आप उन लोगों में से हो जिसका अगर भरोसा कोई एक बार तोड़ दे, दोबारा आपका भरोसा जीतना इज़ लाइक वेरी, वेरी, वेरी टफ, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। आप जल्दी दोबारा किसी को मौका नहीं देते हो, दोबारा जल्दी से किसी को किसी पर भरोसा नहीं करते हो, स्पेशली उस इंसान पर जिसने आपका भरोसा तोड़ा हो, राइट? जिसने आपको चीट करा हो, तो आप जल्दी से दोबारा उस पर भरोसा नहीं करते हो। तो ये इंसान जानते हैं कि आपका ट्रस्ट जीतना, आपका भरोसा जीतना इनके लिए आसान नहीं होने वाला है। बट यू नो, आप लोग वो सोलमेट्स, आप लोग सोलमेट्स हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो। तो चाहे इस समय आप ये सोच रहे हो कि आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे या आप दोबारा इन पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन यू नेवर नो कि आगे क्या होता है ना? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। हो सकता है आप सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी देख रहे हो, आप उनकी साइड की स्टोरी देख ही नहीं रहे हो। हो सकता है आप सिर्फ यही देख रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ। आप एक विक्टिमाइज्ड माइंडसेट में हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप उनकी साइड की स्टोरी नहीं देख पा रहे हो, ओके? तो यहाँ पर जिस दिन आपने उनका परसेप्शन समझा, जिस दिन आपने ये समझा कि उस इंसान ने जो करा वो क्यों करा, क्या था उन सब चीज़ों के पीछे रीजंस, ठीक है, हो सकता है उस दिन आपका परसेप्शन भी चेंज हो जाए। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। एक डेथ सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना? सोल के लिए, सोल की कभी डेथ नहीं होती है, लेकिन सोल के लिए जो डेथ होता है ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप गुजर रहे हो, जिससे आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो उनके लिए कौन सा कार्ड है, यहाँ पर रीबर्थ, जिससे आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं। कोई बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में इन दिनों आएगा, बहुत मेजर चेंज आने वाला है। तो यस, जैसे कि मैंने कहा, जिस दिन आप उनकी साइड की स्टोरी को समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि ये इंसान, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनका परसेप्शन क्या था। अच्छा, आपके पार्टनर वैसे बहुत स्टबन माइंडसेट के हो सकते हैं, बहुत जिद्दी, बहुत सेल्फिश, अपने बारे में सोचने वाले लोगों में से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है, डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। यहाँ पर जो, ओके, लेट्स चेक आउट, लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, ठीक है। क्या रीजन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने जो उनको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, क्या है रीजन उसके पीछे? हाई प्रीस्टेस, ओके, यस, डेफिनेटली फैमिली की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर मुझे, ठीक है। हाफ कार्ड अपराइट कैसे हो गए, ठीक है। फैमिली रीजन हो सकती है, कोई फीमेल, स्पेशली उनकी मदर, उनकी सिस्टर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है। कोई फीमेल की इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जीज में नजर आ रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनको ये जो फीमेल है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। इसी फीमेल के इंटरफेरेंस की वजह से इस इंसान ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। इस फीमेल ने ही इनसे कहा है कि आपसे मूव ऑन कर जाए, आपसे बात ना करें, आपसे कोई भी रिश्ता ना रखें। और इसी पर्सन की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए 100% रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने उनको गोस्ट कर दिया था, यानी बिना कोई रीजन दिए आपसे बात करनी बंद कर दी थी। तो स्पेशली उन लोगों के साथ तो ये बहुत बहुत ज्यादा लेवल पर रेजोनेट करेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर किसी फीमेल के इंटरफेरेंस है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और दोनों ही कार्ड इस तरीके के हैं। आप यहाँ पर देखो तो दिस इज द हाई प्रीस्टेस, एंड यहाँ पर देखो तो दिस इज क्रिएटिविटी। यहाँ पर भी आपको फीमेल दिखेगी, तो दोनों में ही फीमेल की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, फेमिनाइन एनर्जी, वेरी 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 स्ट्रांग, ओके। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, इनको डेफिनेटली किसी ने इन्फ्लुएंस करा है, किसी ने आपके अगेंस्ट उनको भड़काया है, माइंड गेम खेला गया है, पॉलिटिक्स खेली गई है, उसके बाद आप दोनों को अलग करा गया है। वरना ये इंसान ने जो भी आपके साथ करा, अगर कोई आर्ग्यूमेंट करी है, लड़ाई झगड़ा करा है, तो इट वाज नॉट व्हाट देयर माइंड इज सेइंग।
वो किसी और का इन्फ्लुएंस के अंडर थे आपके पार्टनर, इसीलिए उन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ें करी हैं। आई थिंक आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर रहा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में रही है। किसी को भी आज आप जाकर ये बताओगे ना कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, वो जो इंसान आपको पास्ट में जानता था, आपके रिलेशनशिप को जानता था, वो इंसान मुझे लगता है बहुत ही हैरान होगा, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और इस तरीके से ब्रेकअप होना है समथिंग लाइक वेरी शॉकिंग। और ये ब्रेकअप ऑल ऑफ सडन हुआ है, ये ब्रेकअप कोई प्लानिंग नहीं थी आपके पार्टनर की, ये ब्रेकअप बहुत ऑल ऑफ सडन हुआ है, एकदम से हुआ है, ठीक है। इनके माइंड को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करा गया था, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ग्रजेस थे, बहुत सी चीज़ें थी, ठीक है। हो सकता है वो आप पर चिल्लाए भी हों, चीखे भी हों, वो सारी बातें उन्होंने आपसे करी हो, आपको भी ऐसा फील हुआ हो कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं मुझे लेकर, आप उस चीज़ से बहुत हर्ट हुए हो। यहाँ पर कुछ लोग लिव इन में दिख रहे हो, ठीक है, जैसे आप लिव इन में रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो कुछ लोगों के ऐसे कनेक्शन भी हो सकते हैं। कुछ लोग सेम ऑफिस में हो, कलीग हो सकते हो, एक दूसरे के सेम कलीग्स हो सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर चीजें देखने को मुझे मिल रही हैं। थंडरबोल्ट, व्हाई थंडरबोल्ट है आपके माइंड में? अगर ये है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है आपके पार्टनर के तरफ से, तो नहीं, ठीक है, नहीं, दे हैव रिसीव्ड देयर कर्मा, थंडरबोल्ट, ठीक है। आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिल चुका है। अगर कोई थर्ड पार्टी रही है इनके लाइफ में, तो मुझे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड नजर आ रही है, ठीक है, हट चुकी है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पार्टनर के सामने मैंने कहा ना, रियलिटी आई है, कुछ लोगों की रियलिटी आई है। जब उनके लाइफ में ये बुरा फेज आया तो उनके सामने इन लोगों की रियलिटी आई है कि ये लोग जिन पर इतना भरोसा कर रहे थे, इतना विश्वास कर रहे थे, वो एक्चुअली में भरोसे के लायक थे ही नहीं। इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर ये इंसान, अच्छा, अब आपके सामने अपनी गलतियों को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन्हें लगता है वो कम दिखेंगे आपके सामने, कमजोर दिखेंगे आपके सामने, और फिर आप भी उन्हें ताना सुनाओगे कि आपने तो उन्हें वार्न करा था कि वो लोग कैसे हैं, और उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। और ये भी पॉसिबल है कि उन्हीं लोगों में से, जिन लोगों पर ये इतना विश्वास कर रहे थे, उन्हीं लोगों में से किसी ने इस इंसान को आपके पार्टनर को बिट्रे करा है, उन्हीं लोगों में से किसी इंसान ने आपके पार्टनर को बिट्रे करा। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है आज आपके पार्टनर के एनर्जीज में, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। फैमिली, मनी, बिजनेस, या कोई रोमांटिक पर्सन, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है आपके केस में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नजर आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। कोई ट्रैवल कर रहा है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी सिटी, आपकी कंट्री में आकर आपसे बात कर सकते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट यू। तो ये चीजें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल का कोई प्लान बना रहे हो। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, यानी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद ठीक 1 मंथ के अंदर, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपके कनेक्शन में। आई वॉन्ट आप मैनिफेस्ट करो इस चीज को, आई क्लेम लिखकर, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। दिस इज व्हाट एस ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग। सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आपके कनेक्शन को डेफिनेटली एक न्यू डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है मुझे, एक नया रास्ता, एक नई डायरेक्शन, एक नई बिगनिंग हो सकती है आपके कनेक्शन की। सो इसे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपने लेना है, ओके। चलो और भी चेकआउट करते हैं। चलो हम पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से और कैसे होगा रियूनियन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, किस तरीके से और कैसे होगा रियूनियन। ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। सी यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड है 2 ऑफ कप्स, तो रियूनियन की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है ये, राइट। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। आप भी इनके अप्रोच का वेट कर रहे थे, आपको भी लगता था ये इंसान आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, कोई एफर्ट दिखे आपको इनकी साइड से, और वो एफर्ट दिखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, दिखते हुए नजर आ रहे हैं। सो यस, इनका अप्रोच आ सकता है आपके टूवर्ड्स, अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से आएगा। टिल देन आपको सिट बैक एंड जस्ट वॉच एवरीथिंग, ठीक है। आप सिर्फ इनके लिए प्रे कर सकते हो और आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। फोर्स मत करो, किसी चीज तरह का मेंटल प्रेशर अपने पार्टनर के ऊपर मत डालो कि वो आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, या आपको कमिटमेंट दे, या कुछ किसी चीज़ का प्रेशर मत डालो। आप सिर्फ ये देखो कि वो इंसान आपके लिए क्या करने के लिए तैयार है, या वो इंसान आपके लिए किस तरीके का एफर्ट डालने के लिए तैयार है।
या वो इंसान खुद आपको क्या ऑफर देने के लिए तैयार है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर वो आपको छोड़कर गए हैं, उन्होंने यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले इस कनेक्शन में, और अब उनकी ही बारी है कि वो इस कनेक्शन में एक एफर्ट डालें और चीज़ों को सही करें, चीज़ों को बेहतर करें। अब आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करते हुए इस कनेक्शन में आपको नजर आएंगे। एक राइट टाइम पर इन्हें जब लगेगा कि यस ये एक राइट टाइम है, तब वो आपको अप्रोच करेंगे। दे आर वॉचिंग यू। आई थिंक ये इंसान बहुत स्टॉक कर रहा है आपको सोशल मीडिया पर, आपके फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट या कहीं पर भी जहाँ आप ऑलमोस्ट कनेक्टेड रहते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है, वहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। दे आर लुकिंग एट यू, दे आर लुकिंग एट योर व्हाट्सएप, योर डीपी, योर स्टेटस, एवरीथिंग, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि भाई किस कब और कैसे अप्रोच करें, कब और कैसे अप्रोच करें। इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इन्हें राइट टाइम लगेगा कि हाँ आपको अप्रोच करना चाहिए, आप ओपन हो इनकी बात सुनने के लिए, आप ओपन हो इनके साथ कन्वर्जेशन करने के लिए, एक रियल कन्वर्जेशन करने के लिए, यस दिस पर्सन विल अप्रोच यू। आप सिर्फ इनके लिए प्रे कर सकते हो। आपको जहां ये लगता है, जो लोग मुझसे ये पूछते हो कमेंट्स में कि मैम हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो यस आप सिर्फ इन्हें इनके अप्रोच का वेट करो, ठीक है, इनके लिए प्रे कर सकते हो, आप बस इनके लिए प्रे कर सकते हो। आपको इस समय अपने करियर, अपनी जॉब पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपको अपने करियर में कुछ ग्रोथ मिली है, किसी को तो कोई रिकॉग्निशन, कोई ग्रोथ, कोई अप्रिसिएशन मिला है, ठीक है, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस में, ठीक है, जो भी आप मनी रिलेटेड कर रहे हो, ठीक है, उसमें किसी तरीके का अप्रिसिएशन आपने रिसीव करा है, विच इज अ गुड साइन फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए गुड साइन है कि अब चीजें बेहतर होने वाली हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर नाउ। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी, ठीक है, कि ये इंसान कब आपको अप्रोच करेगा। अपनी इंट्यूशंस की सुनो, व्हाट योर इंट्यूशन सेज। अच्छा, ये इंसान अगर आपको आता भी है, अप्रोच भी करता है आपको, ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशंस की ही सुननी है। इफ योर इंट्यूशन इज सेइंग दैट समथिंग इज फिशी, समथिंग इज रॉन्ग, देन लिसन टू योर इंट्यूशंस। एंड अगर आपकी इंट्यूशंस आपको कहती है यस यू कैन गिव देम अनदर चांस, यू कैन गिव देम लास्ट चांस, तो यस आप उन्हें लास्ट चांस भी दे सकते हो। सो यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनना है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं, आपको थोड़ा जजमेंटल होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको देखना चाहिए कि इंसान आपके लिए क्या कर रहा है, कितने एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हो इस कनेक्शन में, तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हो। जब तक आप खुद फील नहीं करते दैट यस यू आर नाउ ओपन अगेन टू एंटर इनटू द रिलेशनशिप एंड टू ट्रस्ट दिस पर्सन अगेन, जब तक आपको ये फील नहीं होता ना कि आप दोबारा ट्रस्ट करना चाहते हो उस इंसान पर, ठीक है, तब तक डोंट गिव देम चांस। जब आपको लगे दैट यस नाउ यू आर रेडी टू ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पर आपकी चॉइस बहुत मैटर करती है कि आप क्या चाह रहे हो, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन, ओके। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। रीयूनियन रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, ये इंसान बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे आपकी तरफ, ये वैसे नहीं होंगे जैसे ये पास्ट में थे, ठीक है, दे आर नाउ अ चेंज्ड पर्सन। बहुत ही ग्राउंडिंग के साथ ये इंसान आएंगे, यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जी है, ग्राउंडिंग के साथ ये इंसान आएंगे, बहुत हम्बल तरीके से आएंगे, और ये बहुत ही हार्मोनियस वे से आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे। सो इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर रहेंगी इस चीज़ को लेकर। एंड वहीं पर ये इनकी इंटेंशंस ये भी होंगे आपको बिल्कुल किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना। दे वांट टू हैव अ कनेक्शन विद यू, जिसमें वो आपको पूरी टाइम, पूरा अटेंशन देना चाहेंगे, आपके लिए वो सब कुछ करना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं वो आपके लिए पास्ट में नहीं कर पाए, और उन्हें फील होता है कि उन्हें वो सब चीज़ें करनी चाहिए थी। सो येस दे आर हैविंग देयर प्योर इंटेंशंस, बट आपको अपनी तरफ से जजमेंटल होना है, अपनी तरफ से उनको जज करना है कि आप, और आपको अपनी इंटेंशंस को भी देखना है कि आप क्या चाहते हो, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप खुद क्या चाह रहे हो इस कनेक्शन में, ओके। चलिए और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। Someone is saying to move on. Yes, as I told you, yes, कोई फीमेल थी जिसने आपके इंसान को, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा था। आपके पार्टनर उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे। दे विल बी अवेयर, दे विल गेन दैट विजडम कि उन्होंने किसी और पर विश्वास करके, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर यकीन करके कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। दे विल अंडरस्टैंड, जो भी आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी सेंड कर रहा था उससे कट ऑफ होगा, उससे हर तरीके का
कट ऑफ होगा, वो इंसान रिलीज होगा आपके कनेक्शन से, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस, रिलीज होगी। जो लोग मुझसे पूछते हो मैम थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज होगी, यस। जिस भी तरीके की थर्ड पार्टी है, फैमिली, फ्रेंड, मनी या फिर कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन, वो रिलीज होगी आपके कनेक्शन से आगे चलकर। ये पर्सन आप में इतना हुक्ड रहेंगे, आपको पूरी अटेंशन, पूरा टाइम देंगे, आपके लिए पूरे ऑब्सेस्ड और पोजेसिव होंगे इंसान आगे चलकर आपके लिए। सो यस, ये चीजें भी होती हुई दिखेंगी। आपके पार्टनर उन सब लोगों से डिस्कनेक्ट करेंगे जो इस कनेक्शन के फेवर में नहीं है, ये जो आपके फेवर में नहीं है। इवन अगर उनकी फैमिली भी उनको मना कर रही थी या फैमिली की तरफ से यहाँ पर इश्यूज थे और उनको अगर अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़ा, यस दिस पर्सन विल बी रेडी। अभी ये पर्सन की ब्लैंक एनर्जी नजर आ रही है, यानी अभी आपकी तरफ से ये इंसान क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हो। ये पहले आपसे बात करके भी चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे और कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और तो उसके बाद ये कुछ आगे बड़ा स्टेप लेंगे। जैसे ये कोई बड़े रिस्क ले सकते हैं आगे चलकर आपके लिए, अगर आपके माइंड में ये था तो यस, यहाँ पर भी ब्लैंक एनर्जी है। ये कोई बड़े रिस्क ले सकते हैं। वैलिडेट योर लव, इन्हें पहले आपसे वैलिडेशन चाहिए कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, आपके दिल में अभी भी इनके लिए फीलिंग्स हैं और आप इनके साथ फ्यूचर चाहते हो, ठीक है, इनसे शादी करना चाहते हो। दे सी यू एज अ परफेक्ट पर्सन फॉर देम, अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, अ परफेक्ट हस्बैंड वाइफ, एक सर्वगुण संपन्न इंसान वो आपको देखते हैं। सो यस, और उन्हें आपकी तरफ से भी वैलिडेशन पूरी चाहिए कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। दे नीड मे बी अ हिंट फ्रॉम योर साइड, अगेन अ ब्लैंक एनर्जी। वाई ओके, इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप। ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है, तो आप इस सिचुएशन को एक टेम्पररी सिचुएशन की तरह देखो, ठीक है। यू नीड टू टेक इट एज ओनली अ टेम्पररी सिचुएशन। इनसिक्योरिटी यहाँ पर हो सकती है। आई सी योर पर्सन एज इनटू अ वेरी जेलस एनर्जी, जहाँ पर ये इंसान बहुत जेलस फील कर रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है दैट आप किसी और की क्लोज हो, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग देम इनसिक्योर। ये चीज उन्हें इनसिक्योर कर रही है, ये चीज उनको ट्रिगर भी कर सकती है अपने एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो दे कैन फील दैट इनसिक्योरिटी। यस, समवन इज ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग, आई बिलीव। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप रिलेशनशिप बनाने में कितने अच्छे हो, आप रिलेशनशिप को कितने अच्छे से हैंडल करते हो आपके। और लेकिन आपके पार्टनर शायद रिलेशनशिप्स की अभी तक वैल्यू नहीं करते थे, आपने उन्हें रिलेशनशिप्स की वैल्यू करना सिखाया, एंड दे नो इट वेरी वेल हाउ यू वैल्यू द रिलेशनशिप्स, राइट। यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन इफ यू आर सेपरेटेड। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो यूनिवर्स शायद आपके प्यार को टेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है, यस मे बी इट इज द थर्ड पार्टी जो कि आपके कनेक्शन को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही थी या पॉलिटिक्स खेल रही थी। तो समवन कैन बी एक्सपोज्ड इन दिस कनेक्शन, ओके, कोई एक्सपोज हो सकता है। माइंड गेम्स हो सकता है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे इस इंसान ने भी बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बट ये इंसान जब आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कन्फेशन करेंगे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, दे विल टेल यू ऑल अबाउट कि उन्होंने क्या क्या माइंड गेम्स खेले हैं या कितनी मैनिपुलेशंस करी हैं, एंड वो अब ये सब जो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे लेकर चलना चाहते हैं। Now let's check out some of their messages for you. Please divine universe angels for guides. प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से, क्या है मैसेजेस। आई गेट नेगेटिव वाइब्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को बहुत ही नेगेटिव वाइब्स देते हैं। ओके, सो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इस तरीके से नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। दिस पर्सन हैज अ ईगो प्रॉब्लम। यस, इनके अंदर ईगो, एटीट्यूड, किसी तरीके का घमंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब वो अपने उस ईगो प्राइड को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे। दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू, ठीक है। वो जितना आपसे आपसे उन्हें ऐसा फील होता है कि आपसे प्यार ना करें, उतना इस इंसान को आपसे प्यार होता है। दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। वो आपके प्यार में पड़ते हैं और इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जाता है। आई सी यू एज माई सोलमेट। अगर अभी तक आपके पार्टनर को ये एहसास नहीं था कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जीज भी होती हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन, राइट। उन चीज़ों में बिलीव करने लगे हैं। I write poems about you. Maybe this person is writing something in diaries as poem या song की तरह कुछ लिखना। शायद ये इंसान अगर ये सब चीज़ों की हैबिट है तो मे बी दे आर राइटिंग इट। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये इंसान समटाइम्स किसी से गाइडेंस लेता है, लोगों से गाइडेंस लेता है कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल है कि ये इंसान आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करता है, दे ऑलवेज अप्रिशिएट यू। वो आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं।
यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। जब भी ये इंसान सोने लगते हैं तो आप ही इनका वो लास्ट थॉट होते हो। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका चेहरा हमेशा इनके माइंड में रहता है, ये आपको लेकर मोस्टली ऑब्सेस ही रहते हैं। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, एक स्ट्रॉन्ग पोजेसिवनेस ये पर्सन फील करते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। जब भी इस इंसान को ये थॉट आता है कि आप कभी वापस नहीं आओगे, इट एक्चुअली मेक देम वेरी अपसेट एंड डिप्रेस। ओके, सो यस, वो आपको क्योंकि वापस लाना चाहते हैं और ये थॉट भी उनको परेशान कर देता है। तो ये कुछ आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होंगी एंड आपको पसंद आई होंगी। इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।